गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को एक नई बात, एक अलग जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उनमें दिए गए अक्षरों, शब्द, वाक्य या पाठ, किसी चीज़ की जानकारी लेने से पहले हमें उसके नियम के बारे में जानना आवश्यक होता है। तो आज हम आप लोगों को व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं। व्याकरण किसी भी भाषा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग कोई चीज़ बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, यदि हमें किसी भी भाषा पर कमांड करना है, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो या संसार की कोई भी भाषा जो हम जानना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी के लिए हमें सबसे पहले व्याकरण की जानकारी लेना आवश्यक होता है। तो आज हम आरंभ करने से पहले आप लोगों को व्याकरण के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। व्याकरण क्या चीज़, व्याकरण किस चिड़िया का नाम, आज आपको हम बता रहे हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना और लिखना सिखलाता है। व्याकरण, संसार में जितनी भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं की अलग अलग व्याकरण होती है, लेकिन व्याकरण वह शास्त्र जिसके अंदर हमें किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखलाता है। यदि व्याकरण की हमारे अंदर समुचित जानकारी हो तो हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। तो बच्चों, आज आप लोगों के सामने व्याकरण की परिभाषा को मैंने रीराइट किया। आप लोग इसको देख करके लिखेंगे भी और इसको अंतःमन से पूरे मन लगा करके इसको याद भी करेंगे, क्योंकि जब तक इस बात की जानकारी आपके अंदर नहीं होगी, आप किसी भी भाषा पर आपका कमांड नहीं होगा, किसी भी भाषा में आपकी त्रुटि हो सकती है। तो जिस किसी भाषा की जानकारी हमको लेनी है, उससे पूर्व आपको व्याकरण की जानकारी होना आवश्यक है। यदि आपके अंदर व्याकरण की जानकारी नहीं है तो आपको किसी भी भाषा में त्रुटि आ सकती है। तो यदि हमको एक अच्छा वक्ता बनना है, एक अच्छा राइटर बनना है, या जीवन के किसी भी सेक्टर में अगर हमको सफलता पानी है, तो उससे पूर्व आपको इन सारी बातों की जानकारी होना अति आवश्यक होती है। तो बच्चों, अभी मैंने ऑन बोर्ड आपको व्याकरण की परिभाषा लिखी है, इसको आप लोग राइट करें पर। ना कहे लंबा वीडियो खींचे। अभी आप लोगों ने व्याकरण की परिभाषा को नोट किया। अब उससे आगे आती है भाषा। भाषा, अब थोड़ी सी परिकल्पना कीजिए कि यदि हमारे आपके बीच भाषा नहीं होती तो किसी भी व्यक्ति को, या हम आप अगर बैठे हुए हैं तो किसी से जो बात करते हैं या अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसका साधन क्या होता। आज संसार में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। पशु पक्षी भी आपस में बात करते हैं, क्योंकि उस भाषा को हम आप नहीं समझ पाते हैं, तो वो लोग क्या बात करते हैं हमको आपको जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन आज हम आप कोई भी बात करते हैं, अभी मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ, तो यह भी एक भाषा है। तो आज हम लोग भाषा के ऊपर भी जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा वह साधन है जिसके अंदर हम लोग अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपनी मन की व्यथा, अपने मन की खुशी एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो भाषा वह साधन है जिससे हमारी जीवन यापन में, हमारे दैनिक कार्य में भी सहूलियत मिलती है। तो बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके अंदर हम लोग अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो भाषा भी दो प्रकार की,
एक मौखिक, दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो हम बोलकर एक दूसरे को समझाते हैं, और लिखित भाषा जिसे हम लिख करके समझाते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको भाषा की बात बता दूं कि हम अपने मन की बात जो एक दूसरे तक पहुंचाते हैं वह भाषा कहलाती है। सोचिए यदि भाषा नहीं होती तो इस संसार में जीवन कितना कठिन हो जाता। व्यक्ति एक दूसरे तक अपनी बात को किस प्रकार पहुंचाता। आज हमारे संसार में, इस विश्व पटल पर बहुत सारे साधन हुए, लेकिन उन सभी साधनों की जड़, चाहे वो कंप्यूटर हो, ईमेल हो, लेटर हो, या कोई भी चीज़ जो आज हम लोग देख रहे हैं, यदि भाषा नहीं होती तो आज मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन दौर से गुजरता। आज भाषा है जिसके कारण हम आप अपने मन की बात, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, दुख की बात हो, सुख की बात हो, या अपने मन के अंदर की कोई भी बात एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं, तो वह साधन भाषा ही है। और भाषा के माध्यम से, चाहे वो हिंदी की भाषा हो, इंग्लिश भाषा हो, उर्दू भाषा हो, संस्कृत हो, या संसार की तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, चाहे संसार की कोई भी भाषा, रोमन हो, हम आप एक दूसरे तक यदि अपनी बात को पहुंचा पाते हैं तो उसका साधन भाषा है। भाषा दो प्रकार की होती है, पहली मौखिक और दूसरी लिखित। मौखिक वह भाषा जिसे हम बोलकर एक दूसरे को समझाते हैं, और लिखित जिस भाषा को हम लोग लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद बच्चों। आप लोग, मैंने जो आज बातें बताई, इस बात को आप लोग कॉपी पर भी नोट करेंगे, और फिर आगे दिन हम आपको फिर इससे आगे की बात बताएंगे।